हेलो दोस्तों। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी और भविष्य में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस की समझ होनी चाहिए कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या। जैसे मेनली तौर पर रेलवे में अगर बात किया जाए तो 3 सब्जेक्ट जो मेन कोर है रेलवे का, जैसे आपको सबसे पहले जीके सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मैथ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। 3 सिलेबस की आपको समझ होना चाहिए। जब हमने तैयारी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखा। तो सिलेबस को देखने के लिए एक दो तरीका है, या तो आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके निकाल के देख ले कि क्या क्या पढ़ना है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है कि आप पीवाईक्यू पर जाए। पीवाईक्यू करने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल आया है, जिसे हम 2024 में फॉर्म भर रहे हैं, तो 2019 में कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आया, तो उसको देखेंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, हमसे कितना क्वेश्चन उस टाइम बन रहा है, हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वो सभी चीज की जानकारी आपको सिलेबस से पता चलता है। तो अब जब आपको सिलेबस पता चल गया कि हाँ हमको रीजनिंग में क्या करना है, मैथ में और कितना पढ़ना चाहिए, जीके में हमारा अभी कहाँ तक पहुंचा है, तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि आप कम समय में पढ़ाई करके अच्छा लेवल तक पहुंच सकते हैं। और जैसे आप सेकंड देखते हैं जिनको सिलेबस का भी जानकारी नहीं है और सीधे वो क्या हो गया, क्लास लेने पर लगे गए। तो क्लास लेने से आपको ये नहीं पता चला कि क्या पढ़े क्या छोड़े। आपको सिलेक्शन के लिए ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है, तो आप पढ़ते जाइए लगातार। पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता। आपको क्या करना है, लगातार पढ़ना भी है और लिमिटेड सिलेबस भी रखना है कि हमको ये बुक से ही आप हमारा कवर होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले सबको जो डर लग रहा था कि हम मैथ कैसे करें और रीजनिंग कैसे करें, और सिलेक्शन के लिए मैथ और रीजनिंग ही आप लोगों को मेन फाउंडेशन है। तो चलिए मैथ के बारे में आगे जानकारी लेते हैं कि हम मैथ को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली तौर पर रेलवे में अर्थमेटिक और एडवांस होते हैं, जिसमें अर्थमेटिक 80% तक पूछा जाता है और वही एडवांस मैथ की अगर बात की जाए तो मात्र 20% आपको पूछा जाएगा, जिसमें भी 20% में आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। तो हम ज्यादा टाइम किस पर देना चाहिए, अर्थमेटिक मैथ पर। जब हमारा ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछा जा रहा है तो हमको ज्यादा टाइम अर्थमेटिक पर ही देना चाहिए, ना कि हम एडवांस बनाने बैठ लगे। नहीं, आपको जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सेक्शन पर मेहनत करने की जरूरत है। तो हम बात करते हैं इसमें, हम आपको फ्री कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से आप पढ़ें तो आपको सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का, और अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप चिपका ले कि इतना इस वीडियो में बताया जा ना रहा भाई, तो आप इस वीडियो को अप्लाई करके देखिए। तब आप ही खुद बोलिएगा कमेंट में आकर के कि हाँ भाई जो आपने बताया है वो सही में, अगर हम प्रयास 1 महीना 1.5 महीना लगातार करते हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ इधर से उधर वीडियो नहीं देखना है कि हम कैसे तैयारी करें, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा कि हाँ हमको जो बताया गया है इस वीडियो में हम वो प्रयास कर रहे हैं या नहीं। तो आप जब सिलेबस का चार्ट निकाल कर अपने बोर्ड पर लगा दीजिएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला चैप्टर उठाना है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आप किसी भी टीचर से, जैसे हमने स्टार्टिंग में साहिल सर से पढ़ा, तो आप साहिल सर के वीडियो में जाके नंबर सिस्टम पढ़िए। जो पुराना पढ़ा है उससे कोई मैटर नहीं। मैथ क्या है कि जो पिछले 10 साल से चला आ रहा है उसी में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है कि गुना करने का तरीका इम्प्रूव हो गया या उसे कैलकुलेशन करने का तरीका फास्ट हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था भाई वो सेम ही है। तो आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम जो 6 महीना पहले 2 महीना पहले पढ़ा है उनको देखिए उस वीडियो के माध्यम से, और जो भी उससे आपको लगा कि हाँ नोट्स बनाना चाहिए वो नोट्स बनाइए। जिससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैथ हर रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, एसएससी के लिए अलग पढ़ना है, नहीं भाई। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए भाई तब क्या करना है, आपको उसका पीवाईक्यू लगाना है। जैसे 2019 में जो जेई का एग्जाम हुआ, एएनपी का हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उस सभी रेलवे का पीवाईक्यू में जितना नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन ले लो भाई। और ऐसा आप लोग देखे होंगे प्लेटफॉर्म का एक बुक है, उसमें आपको पीवाईक्यू 3200 प्लस क्वेश्चन है, उसमें से आप सोल्यूशन कीजिए, आराम से आपका कंप्लीट होता जाएगा। और क्या करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है मैथ के लिए कि 30 से 40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए डेली रखिए।
कि पूरा होल सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि एक साइड से आपको चैप्टर वाइज किसी टीचर के साथ जुड़कर आपको सिलेबस के साथ साथ PYQ देखते रहना, और साथ ही साथ एक मॉक सेक्शन की तरह कि 30 से 40 क्वेश्चन हमारा पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट होते रहे, कि अचानक एग्जाम डेट भी आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को टैकल कर पाए। अदरवाइज क्या होता है कि एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम से ही पूरा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज से ही पूरा क्वेश्चन दे देगा, नहीं। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज करने के साथ साथ आपको 30 से 40 क्वेश्चन पूरा होल सब्जेक्ट से रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपको कि पूरा कंसेप्ट एक साथ बिल्ड होते रहेगा। तो ये सीखने का मैथ अच्छा तरीका होता है। और जैसे मैथ आप पढ़ लिए तो आपको डेली वाइज ऐसा अभी आप ब्रेक नहीं दे सकते जब तक आप सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आप कंटिन्यूटी बरकरार रखें, जिससे क्या होगा कि आपको कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अभी जैसे फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली, दशहरा, जैसे फेस्टिवल तो आप अगले साल भी मना सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम गुजार जाएगा वैकेंसी, आपको पता होगा कि रेलवे हर एक 5 साल 4 साल के बाद ही आता है। तो लड़कों के लिए कितना दुख होता है जब एक बार वैकेंसी लिखा जाता है हाथ से, तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आपका एज भी पार हो सकता है। जैसे किसी का एज इस बार 29 साल है और लास्ट उनका ईयर बचा हुआ, तो बताइए अगर एक बार वो चूकते हैं तो उनका कितना लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 साल आपको जो भी टाइम मिल रहा है वैकेंसी के लिए, उस पर जी जान लगाकर ये मान करके हमारा ये लास्ट वैकेंसी है, हमको ये करना है, इसी वैकेंसी में करना है, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैथ के लिए यही लास्ट में समराइज करते हैं कि मैथ के लिए सबसे पहले आप चैप्टर वाइज किसी टीचर के साथ जुड़कर, जैसे साहिल सर हो गए, अगर आपको थोड़ा सा मैथ कंसेप्ट है तो गगन प्रताप से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको चैप्टर आप सिलेबस जरूर निकाल के रखें और टिक आउट करते जाए कि हमने क्या क्या सिलेबस कंप्लीट किया, हमने उसका PYQ लगाया है या नहीं लगाया। PYQ लगा लिया तो हम उसका सेक्शनल मॉक भी देंगे, क्योंकि आजकल वेबसाइट, हर एक वेबसाइट पर सेक्शनल मॉक भी आपको उपलब्ध है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है रे भाई, आपको पढ़िए, जितना पढ़िएगा बस आगे उतना निकलते जाएगा। अब हम मैथ के बारे में कंप्लीट कर लिए, तो आप चलते हैं रीजनिंग। जो रीजनिंग देखिए सेक्शन जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा बड़ा बात नहीं है। लेकिन यही हम लोग को सिखाया लेवल 2 में। लेवल 2 जब NTPC का मेंस दिए, प्री में तो नॉर्मल था, जैसे मेन जो आपको फंसाता है प्री में हम जो बताते हैं कि चैप्टर आपको ये जरूर पढ़ के जाना चाहिए, जैसे कैलेंडर का कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मंथ का कोड होता है, ईयर का कोड होता है, और साथ ही साथ आपको कुछ कि जैसे 2024 में पहला 2023 में 31 दिसंबर को ये दिन था, 2024 में पहला दिन क्या होगा, ये सब कंसेप्ट होता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको कैलेंडर के बारे में होना चाहिए, डाइस के बारे में होना चाहिए, रैंकिंग और ऑर्डर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्वेश्चन छुड़वा सकता है परीक्षा में, तो आपको उस चैप्टर को कवर करके जरूर जाना चाहिए। फिर जैसे देखिए ब्लड रिलेशन, जिसे कुछ छात्र का ब्लड रिलेशन में पता नहीं है कि हम चाचा के बेटा को क्या कहेंगे, जैसे मौसी के बेटा को क्या कहेंगे। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर ले लेते हैं आप, तो आप ब्लड रिलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सीरीज का क्वेश्चन हो गया, तो सीरीज में क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं, कभी प्लस करके आता है, कभी गुना करके आता है, कभी भाग करके आता है, कभी प्राइम फैक्टर उसमें रहता है, कभी स्क्वायर आता है, तो कभी क्यूब आता है। तो आपको नॉलेज ये सब होना चाहिए। फिर बात किया जाए पजल NTPC जो मेंस का खेल यही है, जिसका पजल सॉल्व हो गया वो रीजनिंग को आगे निकल गया। जिसे हम लोग मेंस में देखे थे कि 4 से 5 क्वेश्चन पजल से दिया गया था, और वो भी बड़ा क्वेश्चन। तो आपको 3 से 4 लाइन में जब क्वेश्चन आया तो देख के लगा कि क्या दे दिया। तो आपको ये सभी कंसेप्ट पता रहना चाहिए। तो ये सब चैप्टर को आप लोग जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, और रीजनिंग को आप बिना टीचर के साथ जुड़े हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसे एक बार सिलेबस कर लीजिए और टिक आउट कर लीजिए कि हाँ हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने ये PYQ कर लिया, तो हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस पर उसको देंगे। अदरवाइज कहीं से भी भटकना नहीं है कि वीडियो देखे ये देखे, कुछ नहीं करना। रीजनिंग के लिए ज़्यादा आपको टाइम डेली मात्र 35 मिनट से 40 मिनट निकालना है रीजनिंग के लिए, उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो जीके एक ऐसा सिलेबस है जो बहुत पढ़ने पर भी लगता है कि बहुत कम हम पढ़े, जीके के लिए क्या टाइम दिए। तो आपको कंप्लीट करने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे हम जीके में देखेंगे कि करेंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम में 5 से 6 कवर करता है। तो करेंट अफेयर ऐसा नहीं है कि हम डेली वाला पढ़ने लगे, नहीं। अगर आप डेली पढ़ने के लिए जैसे
कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जैसे उत्कर्ष क्लासेस होता है जो करेंट के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट्स भी देते हैं, तो आप डेली करेंट देख सकते हैं उनका वीडियो, क्योंकि आपको उसमें जीके का नॉलेज भी आ रहा है, आप करेंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, तो आपको डेली दैनिक जीवन से जुड़े रहने का मौका मिलता है करेंट अफेयर्स में। तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है कि मंथली वाइज, जब एक बार जैसे अप्रैल गुजर गया, जून गुजर गया, तो आप लास्ट में, एक महीना के लास्ट में आप वीडियो को देख लीजिए और कहीं पर गूगल पर सर्च मारिए सितंबर करेंट अफेयर्स MCQ, और जो पढ़े हैं अगर मिलेगा तो आपको उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ हमने पढ़ा तो हमको अभी तक याद है। तो ये हो गया। तो आप लोग करेंट अफेयर्स के बारे में इतना जानेंगे। अब हम बात करते हैं जीके। जीके में भी हम 3 सेक्शन लेके चलेंगे। जैसे जीके में आप जनरल नॉलेज हो गया, आप उसके साथ साइंस भी आपको बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि साइंस क्या है कि साइंस में बायोलॉजी से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में तो कहने नहीं है, साइंस के बिना कुछ होना ही जाने नहीं है। तो साइंस को भी जरूर पढ़ें। साइंस के लिए एक ही टीचर को फॉलो करें, नीरज सर, बस आप साइंस उससे पढ़ सकते हैं। या अगर आप 9th क्लास 10th क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो आप खुद से साइंस पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन 9th 10th का देखना है। बस एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ने का टाइम आपके पास है तो आप क्लास 9th 10th का साइंस एनसीईआरटी पढ़ें बस, और उसके सिवाय कुछ नहीं करें, क्योंकि ग्रुप डी में उससे समीकरण, फिगर और एक एक लाइन भी उठा के पूछ लिया था। तो आप लोग के लिए साइंस एनसीईआरटी बेटर होगा। और बात किया जाए, साइंस हो गया। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे स्टैटिक जीके में क्या होता है, डांस पूछा जाता है, फेस्टिवल पूछा जाता है, और मार्शल आर्ट जो अभी बहुत ज्यादा फेमस है कि मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन। डेट बताइए कि महत्वपूर्ण डेट हो गए, ये सब क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टैटिक पोर्शन को भी आप लोग कंप्लीट करके चले। जीके का ही ये सेक्शन है। और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो है हिस्ट्री का मॉडर्न सेक्शन, और ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत के बारे में कि झील क्या है, पठार, ज्वालामुखी, ये सब भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप लोग जीके के लिए क्या करना है कि आपको जीके के लिए एक बुक फॉलो कीजिए। आपको मन लगे या नहीं लगे 2 घंटे उस पर फोकस कीजिए। 2 घंटा आपको देना है, चाहे किसी भी प्रकार से आप समझिए, यूट्यूब से देखकर समझिए या किसी प्रकार से। लूसेंट को जरूर रखें अपने हाथ में। लूसेंट रखने से क्या होगा आपको कि आपको एक बार अगर बुक को खत्म कर दिए ना 2 से 3 बार, तो आपको जीके कहीं भी आपको ओडीआई एग्जाम के लिए नहीं जाए, बीपीएससी तक का बात कर रहे हैं हम कि बीपीएससी प्री के लिए आप सफिशिएंट तैयारी कर लीजिएगा। क्योंकि हम जब एक बार बात कर रहे थे बीपीएससी प्री बहुत बार क्वालिफाई किया, मेंस भी वो होता है, तो उनको कहना था कि अगर आप लूसेंट एक बार अच्छा से खत्म कर लेते हैं, वो उन्होंने 5 से 6 बार तक खत्म किया, तब प्री बार आपका रिजल्ट, प्री कोई रोक ही नहीं सकता लूसेंट अगर हो गया तो। इकोनॉमिक्स जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और वो बहुत ही उटांग पुटांग क्वेश्चन होता है, तो उसको करने के लिए क्या करना है कि किसी यूट्यूब के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जिससे जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ये सब बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे समितियां बनाया जाता है कि गरीबी से रिलेटेड समितियां क्या हो गया, मेधा पटेकर किस समिति से जुड़ी हुई है, जीएसटी क्या है, तो ये सब इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। तो आप लोग जीके के लिए क्या करना है, लूसेंट बुक को करना है। करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी के बुक यूज कीजिए, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के लिए आप लोग यूट्यूब से देखकर ही स्टैटिक पार्ट करें। और लूसेंट में जो लास्ट पार्ट दिया गया, जैसे कभी कभी अंतरिक्ष के बारे में पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो सब स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आता है ये सब। तो आप लोग इतना करने के बाद आप लोग को डेली लास्ट जब एग्जाम्स 2 से 3 महीना रहे, तो आप लोग को सिर्फ मॉक देना है, उसके सिवा आपको कुछ नहीं। जो भी नोट्स बनाए हैं आप लोग नोट्स बनाते चले। जो भी आप लोग कंसेप्ट लग रहा है कि हमको नोट्स बनाना चाहिए, वो आप नोट्स जरूर बनाएं। जिससे क्या होगा कि आप कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि फिर से आप वीडियो देखिएगा, कितना बार वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। आप स्टार्टिंग टाइम में तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि लाइव नहीं देखे तो क्या होगा कि आप 1.5 के स्पीड से शुरुआत में देख सकते हैं। तो आपको क्योंकि शुरुआत में कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो आप पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप पढ़ लिए एक बार, तो आपको रिवीजन के लिए वीडियो नहीं, आपका नोट्स काम देता है। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा आप लोग भटके नहीं। ये वीडियो अगर आप देख के अगर आप अपना प्रिपरेशन चार्ट बना लेते हैं, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
रेलवे के लिए कि मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, जीके के लिए क्या करना है। बस जितना हम बताएं आप उतना पर फोकस रखिए, आपका सिलेक्शन सिक्योर है। आप लोग मेहनत करते जाइए, मेहनत से कोई रोकने से, हार्ड वर्क 90% आपका डिपेंड करता है। 10% में आपको क्या होगा कि आप लक भी कर सकते हैं या साथ साथ आप जो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 80% आपका 10% माइंड डेवलप कितना है वो भी करते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका मेंटल IQ कितना भी है उससे मैटर नहीं करता, हार्ड वर्क आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मेरा वादा है। हमने खुद करके दिखाया है कि मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे हमको हमारा मोटिवेशन मिल सके। जो हमें कमियां हैं वो बताने का काम करें कि सर या भाई मान के, जो छोटा बड़ा मान के हमको बड़ा मान के आप लोग आदेश दे सकते हैं, छोटा मान के आदेश दे सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पर इम्प्रूव कीजिए, आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।